हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी ब्लॉग फ्रेंड। मैं हूं विभा और आप लोग देख रहे हैं बेबी ब्लॉग फ्रेंड। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर प्रेगनेंसी में आपको वॉमिटिंग उल्टी रुक नहीं रही है, बार बार आ रही है, तो उसके लिए आप ऐसा क्या करें जिससे आपकी उल्टी कंट्रोल हो। अगर आपकी उल्टी कंट्रोल नहीं हो रही है तो आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या सही समय होता है डॉक्टर के पास जाने के लिए, और किस तरीके से आप घर पे रहकर अगर अपनी वॉमिटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, मॉर्निंग सिकनेस कंट्रोल कर सकते हैं। इस बारे में हम लोग आज के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वॉमिटिंग अगर प्रेगनेंसी में बार बार आ रही है, रुक नहीं रही है, तो ऐसा क्या किया जाए जिससे हमें आराम मिले, जिससे वॉमिटिंग रोकी जा सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, लगभग हर फीमेल को प्रेगनेंसी की पहली तिमाही यानी कि फर्स्ट टाइमेस्टर में वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, जिसे हम लोग मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। इसे प्रेगनेंसी के फर्स्ट टाइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस भी कहा जाता है कि अधिकतर वुमेन्स को, मतलब ये 90% फीमेल को मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के फर्स्ट टाइमेस्टर में वॉमिटिंग की प्रॉब्लम फ्रेंड बहुत बड़ी होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि इसमें कुछ महिलाओं को पानी भी नहीं पचता है। अगर वो कुछ पानी भी लिक्विड फॉर्म में भी ले रही होती हैं तो उनको तुरंत उल्टी आ जाती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। कभी कुछ महिलाएं तो इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में उनको डिप्रेशन भी हो जाता है कि उनको कुछ भी नहीं पच रहा, उनका बेबी कैसा होगा, कई कई तरीके की बातें उनके माइंड में चलने लगती हैं और वो इस बात से डिप्रेस हो जाती हैं। तो मॉर्निंग सिकनेस जो है हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो फ्रेंड, पहले टाइमेस्टर में, फर्स्ट टाइमेस्टर में जी मिचलाना, उल्टी, ऐसी समस्या बनी रहती हैं। लेकिन ये इस फर्स्ट सेमेस्टर में अधिकतर सुबह के टाइम होता है, अधिकतर खाली पेट होता है ये प्रॉब्लम ज़्यादा। ये इसको हम लोग मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। इस समस्या में आपका जी हर समय कभी भी मिचला सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में। ये समस्या चौथे हफ्ते से लेकर 18वें हफ्ते तक ऐसी ही बनी रहती है। उसके बाद ये धीरे 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 करके कम होती है ये समस्या। लेकिन कुछ महिलाओं में कुछ केसेस ऐसे भी पाए जाते हैं जिनको ये समस्या कुछ को 6 महीने तक, कुछ को पूरे 9 महीने तक, महिलाओं को ये समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। उस समस्या को हाइपर मेसिस ग्रेवी डेसिम कहा जाता है और इसकी दवा लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, नहीं तो ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट टाइमेस्टर में वॉमिटिंग आती क्यों है और इसके क्या क्या। तो फ्रेंड, पहला कारण हम लोग बात कर लेते हैं। प्रेगनेंसी में हमारे बॉडी में तरह तरह के हार्मोन्स बनते हैं, जिसमें से कि पहला हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। इस हार्मोन के बॉडी में डेवलप होने के कारण हमारी बॉडी में जो ये हार्मोन बनता है तो हमें वॉमिटिंग फील होती है, जी मिचलाना फील होता है, क्योंकि इस हार्मोन्स की वजह से ये बॉडी में नया हार्मोन डेवलप हो रहा होता है प्रेगनेंसी की वजह से, जिस वजह से ये सारी चीजें हमें जी मिचलाना, उल्टी होना, इस तरह के सिम्टम्स हमें आते हैं। दूसरा, हमारा पाचन तंत्र कम वीक हो जाना। पाचन तंत्र कमजोर हो जाने के कारण हम लोग जो भी खाते हैं वो हम लोग को पचता नहीं है। इस वजह से भी हम लोगों को वॉमिटिंग की, जी मिचलाने की बार बार प्रॉब्लम होती है। तो ये है कारण वॉमिटिंग की प्रेगनेंसी के टाइम पे कि क्यों आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अगर ऐसा हो तो हम लोग घर पे ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम लोग की इस प्रॉब्लम से थोड़ा आराम मिल सके या फिर खत्म कर सके। तो फ्रेंड, हम लोग बात करते हैं कि अगर मॉर्निंग सिकनेस ना रुके तो क्या करें। घर पे ही रह के ऐसा क्या करें जिससे हम लोग मॉर्निंग सिकनेस को कंट्रोल कर सकें। तो पहला है नींबू। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत आ रही है तो आप नींबू को, अगर आपको हल्की मॉर्निंग सिकनेस में, मतलब लाइट जी मिचलाना हो रहा है या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जी अजीब सा हो रहा है, तो आप नींबू को सूंघ सकते हो, उससे भी आपको राहत मिलेगी। प्लस आप खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी में नींबू की 2-3 ड्रॉप, 2-3 बूंदे निकाल कर, निचोड़ कर पी सकते हो, उससे आपको वॉमिटिंग में रिलीफ मिलेगा। और अगर खाना खाने के बाद आपका जी मिचला रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, तो आप आधे नींबू को काट कर उसमें नमक लगाकर उसको चाटोगे तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा। तो ये है पहला उपाय जो आप कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की कि आप प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग रोकने के लिए दूसरा उपाय घर में तो दूसरा है काले चने। आप काले चने को रात में भिगो दो, भिगोने के बाद सुबह उठ के उसे छान लो। आप काले चने को अच्छे से धो लेना है, फिर उसको रात में भिगो लेना है। भिगोने के बाद सुबह उठ के खाली पेट आप काले चने का पानी निकाल लो और उसे पी लो। इससे आपकी मॉर्निंग सिकनेस में काफी रिलीफ मिलेगा। बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय है बिस्किट। आप बिस्किट खाइए। बिस्किट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे आपकी बॉडी को अच्छा प्रोटीन प्राप्त होता है, जिससे आपकी वॉमिटिंग में आराम होता है। आप बिस्किट भी सुबह सुबह उठ के खा सकते हो खाली पेट, मतलब जैसे आपने ब्रश नहीं किया उससे पहले ही आप बिस्किट खा सकते हो, जिससे आपको मॉर्निंग सिकनेस में रिलीफ मिलेगा। बात करते हैं अब चौथे उपाय की, आंवला। आप आंवले का मुरब्बा खा सकते हो, इससे आपका पाचन तंत्र थोड़ा स्ट्रांग होगा आपका।
और उससे आपकी वॉमिटिंग में थोड़ा कंट्रोल होगा। तो ये चीज़ें आप घर पे करके कर सकते हो, जिससे आपकी जी मिचलाने की तुरंत तुरंत जो जी मिचलाने लगता है उससे आपको तुरंत तुरंत रिलीफ मिलेगा। इसके बाद आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिक्स वाली दाल खाएं, जिससे आपको अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलेगा। तो आपकी बॉडी में ये मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम कम होगी। आप ब्रेड का भी यूज कर सकते हैं अपनी डाइट में। आप ब्रेड भी अच्छे से खाओ, व्हाइट खाओ, ब्राउन खाओ, कोई भी ब्रेड खाओ, आप ब्रेड भी अपनी डाइट में रख। तो फ्रेंड, प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस उल्टी की प्रॉब्लम तब तक प्रॉब्लम नहीं करती है जब तक आपको खाना अच्छे से पच रहा है। आपको वॉमिटिंग में सिर्फ खट्टी पित्त निकल रही है या फिर बहुत पित्त जैसा हो रहा है, आपको वॉमिटिंग बहुत आ रही है, उल्टी जैसा बहुत लग रहा है और निकल कुछ नहीं रहा है, मीन्स खाना आपका प्रॉपर पच रहा है, तब तक आपको कोई प्रॉब्लम उल्टी से नहीं होती है। उल्टी में जब आपका फूड बाहर निकलने लगता है, बिल्कुल भी पचता नहीं है, आप जैसा खाओ वैसा निकल जाता है, तो ये आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात हो सकती है। क्योंकि इस समय बच्चे का इस वॉमिटिंग से बच्चे के वजन में प्रॉब्लम हो सकती है, उसका वजन अच्छे से बढ़ता नहीं है, जिससे बच्चा कमजोर हो जाता है। इसका सिर्फ एक कारण है कि आप जब कुछ भी खाते हो वो आपको नहीं पचता, तो बच्चे तक वो पोषक तत्व तो नहीं पहुंच पाते, जिससे उसका वजन, उसका बेबी का वेट गिरने लगता है। इसलिए इस प्रॉब्लम को आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर को दिखाना होगा। वैसे तो उल्टी की प्रॉब्लम, मॉर्निंग सिकनेस फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही रहती है, थर्ड मंथ के बाद से ये धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन अगर ये अब समस्या आपकी खत्म नहीं हो रही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, 4 मंथ में भी रह रही है, 5th मंथ में भी रह रही है और अभी ज्यादा रह रही है, मीन्स दिन सुबह भी लग रही है, दोपहर में भी लग रही है, शाम में भी लग रही है, हर टाइम पे अगर आपको ऐसा हो रहा है, पर्टिकुलर किसी चीज को खाने के बाद ऐसा हो रहा है, तो उतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप वो चीज अवॉइड कर दो। लेकिन आपको हर चीज में अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से प्लीज जरूर जाके मिलो, उनको बताओ, तो वो आपको कोई मेडिसिन देंगी जिसकी वजह से आपको ये वॉमिटिंग की प्रॉब्लम में रिलीफ होगा। या फिर अगर आपको वो ऊपर से अच्छे से विटामिन चला देंगे जिससे आपको वो दवाई पचेगी, तो कम से कम बेबी का वेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बेबी की ग्रोथ अच्छे से होगी। तो अगर आपको वॉमिटिंग 9 मंथ तक कंटिन्यू, 8 मंथ 9 मंथ तक रहती है, तो आप उससे पहले ही अपने, मतलब हर मंथ तक बनी है, 3rd मंथ के बाद ठीक नहीं हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से जाके जरूर मिले। और अगर वैसे तो ये 3rd मंथ तक हर वुमेन को रहती है, तो 3rd मंथ तक आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो टाइम आपको किसी तरह धीरे धीरे काटना है ताकि आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और आप उस समय 3rd मंथ तक अवॉइड करिए तीखी चीजें, ऑयली चीजें, आप ज्यादा तेल मसाला ना खाएं, आप ज्यादा मिर्च ना खाएं। मिर्च आपको 3rd मंथ तक बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होगी, मुझे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुई मिर्च, क्योंकि मैं जैसे ही मिर्च, जरा सी भी मिर्च मेरी सब्जियों में होती थी तो मेरा ये गला पूरा जलने लगता था और तुरंत फिर पेट में जलन, गले में जलन, वॉमिटिंग जैसा बहुत ही गंदी फीलिंग होती है उस टाइम की। 3rd मंथ तक वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत रहती है, तो वो तो हर फीमेल को रहती है, वो तो सबको देखना ही पड़ेगा। बट उसके बाद अगर बनी रहती है तो प्लीज अपने डॉक्टर से जरूर मिले और अपनी प्रॉब्लम बता के, अपनी सारी चीजें दिखा के मेडिसिन जरूर ले, जिससे आपका बेबी हेल्दी रहेगा और फिर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।